वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, आज एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ दिख रहा होगा आप सबों को। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तथा उसका परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह परिमाप दिया हुआ है और त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और साथ ही साथ उस त्रिभुज की लंबाई भी ज्ञात करें, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई भी ज्ञात करें जो भुजा अनुपात में दिया हो। तो आइए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 7,000, ऑप्शन बी है 8,000, ऑप्शन सी है 9,000 और ऑप्शन डी है 10,000। इसका आंसर भी है, लेकिन फिर भी चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, माना कि भुजाओं के अनुपात में x सेंटीमीटर, भुजाओं के अनुपात में x सेंटीमीटर शामिल है। पहली भुजा, इसीलिए पहली भुजा अनुपात में सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है 12, तो पहली भुजा को हम मान लेते हैं 12 x सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बराबर, दूसरा अनुपात हमें दिया हुआ है 17, तो हम इसको मान लेते हैं 17 x सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा बराबर हमें दिया हुआ है 25 अनुपात में, तो हम इसको मान लेते हैं 25 x सेंटीमीटर, 25 x सेंटीमीटर। प्रश्न से अब हम जानते हैं परिमाप दिया हुआ है अर्थात s दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 दिया हुआ है, तो 540। अब त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल। तो हमने तीनों भुजा का योगफल कर दिया a प्लस बी प्लस सी। अब एक को हमने मान के रखा है 12x, तो लिखते हैं 12x। बी हमारा है 17x, तो हम लिख देते हैं 17x। सी हमारा है 25x, तो हम लिख देते हैं यहाँ 25x बराबर 540। अब इस तीनों को जोड़ते हैं, 7 5 12, 5 7 5 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, 54x बराबर 540। इसीलिए x बराबर 540 बट्टा में 54 कट के बच जाता है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10। अतः पहली भुजा अर्थात a 12x सेंटीमीटर है, तो हम लिख देते हैं 12 गुने 10 सेंटीमीटर बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा अर्थात b बराबर दिया हुआ है हमें 17x सेंटीमीटर, तो लिख देते 17 गुने 10 सेंटीमीटर बराबर हो गया 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा अर्थात c बराबर हमें पता है 25x सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 25 गुने 10 सेंटीमीटर मतलब 250 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का परिमाप पता है, तो हम इसका s निकालते हैं। s बराबर हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योगफल, और तीनों भुजाओं का योगफल हमें दिया हुआ है 540। 540 को काटे तो 270 सेंटीमीटर हमें s प्राप्त हो गया। अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो सूत्र लगा देते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s का वैल्यू हमें पता है 270, तो लिखेंगे 270 माइनस में है यहाँ 120, तो a के जगह पे लिखते हैं 120, फिर 270 माइनस b के जगह पे 170, तो यहाँ 170 डाल देते हैं, और c के जगह पे हमें डालना है 250 जो कि हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ 250। अब लिखेंगे 270 गुने, इसको घटाते हैं तो 150, इसको घटाते हैं तो 100, अब गुने इसको घटाते हैं तो 20 हमें प्राप्त होता है। अब इसका करते हैं तो 30
या 90 या 270, इसको 30 पंचे 150, 30 पंचे 30 पंचे 150 गुने 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 गुने 20। जो चीजें मिल रही है हम उसको निकाल लेते हैं। 2 को 30 है तो एगो 30 निकाल लेते हैं। 2 3 है तो 2 को 3 में से एगो 3 निकाल लेते हैं। 2 को 5 है तो एगो 5 निकाल लेते हैं। और 2 को 20 है तो 2 को 20 में से एगो 20 निकाल लेते हैं। अब चलिए गुना करते हैं। 20 पंचे 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, 900 दाहे 9000 होता है, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल रहे तो सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर डालिएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी तरह के वीडियोज के लिए आज ही सब्सक्राइब करें विजन क्लासेस बाय राजू सर, और इसी तरह के कंटेंट आप लोग को मिलते रहेंगे। और कल से इसी YouTube चैनल पे विजन क्लासेस बाय राजू सर पे क्लास 10th और 9th के जितने भी चीजें होंगी, डाउट चीजें होंगी, वो आप सेंड करके पूछ सकते हैं। आपको डाउट सारे बता दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।